कौन्ते ये अन्य देवता भक्ता अपि। हे कुंती के पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, ते अविधि पूर्वकम अपि, वे गीता विधि विधान रहित भी माम एव यजन्ति, मेरे ही यज्ञ सेवा करते हैं। कौन्ते ये अन्य देवता भक्ता अपि श्रद्धया अन्विताः यजन्ते, ते अविधि पूर्वकम अपि माम एव यजन्ति। भावार्थ, हे देहभान नाशिनी कुंतयति दारेति देहम, ऐसी कुंती के पुत्र, जो शिव बाबा के अलावा कोई अन्य ब्रह्मा विष्णु कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, वे एडवांस सच्ची गीता विधि विधान रहित रुद्रयज्ञ सेवी मंद भक्त भी अव्यक्त मूर्त बने विदेही रूप मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। तो देह रूपिणी वो धरणी माता, जिसे कहते हैं पृथ्वी माता, और आत्मिक रूप में जैसे महाभारत में क्या नाम दिया है, कुंती। क्या कुंती का अर्थ क्या है? कुंत। कुंत कहते हैं जो देहवान को फाड़ के रख दे, उसको कहते हैं कुंत। हाँ, देहम धारयते, तो उसको कहते हैं कुंत। और वो स्त्री चोले में है तो वही कुंती। कैसा पार्ट बजाया महाभारत में, कैसा दिखाते हैं? द्रौपदी के रूप में पार्ट बजाया कि भाई हमें तो साथ ही रहना है देहधारियों के। और कुंती ने कैसा पार्ट बजाया? अरे भले अपने पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, उनको पालना भी दी है जिंदगी में, प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अपने कुल की कहानी बचानी है। ससुर घर का नाम बाला करना है या नहीं करना है, कि छोड़ के चला जाना है? तो कुल की कहानी बचाती है। तब तक कुल में रहती है जब तक दोनों कुल, पांडव कुल और कौरव कुल, दोनों मिलकर के एक न हो जाए। शिव की इंद्रियों वाली मूर्ति नहीं बनाते, अव्यक्त मूर्ति बनाते हैं, जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान अव्यक्त रूप में है। व्यक्त रूप में इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, ज्ञान के तीसरे नेत्र से कोई समझ सकता है कि आत्मा की ऐसी भी कोई संपन्न स्टेज होती है जो शिव समान बन जाती है। शिव नहीं बनती, शिव समान बन जाती है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है। देह का कोई अहंकार नहीं। इसलिए सर्वोपरि निराकारी स्टेज के रूप में उस आत्मा की भारत में सार्वभौम पूजा साबित हो जाती है। भारत और दुनिया की जो भी जमीन की खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियां 7 से ज्यादा मिली हैं। इससे वो मूर्ति सार्वभौम साबित होती है। वो निराकार अव्यक्त मूर्ति का वर्णन गीता में भी आया हुआ है। अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग के द्वारा सारा संसार, चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो,
दोनों ही प्रकार का संसार उस अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंगम के द्वारा उत्पन्न होता है। मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी। क्या? कौन से मंदिर में जाके पूजा करते हैं? हैं? शिवलिंगम की पूजा करते हैं शिवालय में जाकर, वो है मेरे पुजारी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो है देवताओं के पुजारी। और थर्ड क्लास पुजारी है जो भूत प्रेत बनने वाले कम कलाओं वाले देवताओं की पूजा करते हैं। वो भूतों के उपासक है। यही बात गीता में बोली है। क्या? मेरे भक्त मुझे ऊंचे ऊंचे भगवंत से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवात्माओं से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो किसका पुजारी बनना है? ऊंचते ऊंच को पकड़ना है या बिचौलियों को पकड़ना है? भक्त हनुमान की पूजा करता है, हनुमान राम की पूजा करता है, राम शंकर की पूजा करता है, शंकर शिव को याद करता है। अरे जब मालूम है कि ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है, तो उसी को पकड़ना चाहिए ना। तो समझो मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी।